नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे दोस्तों राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 के लिए। दोस्तों राजस्थान जीके के टॉप यहाँ पर 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्लास को, लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर साथ के साथ आंसर देते हुए जरूर चलेगा। और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही निकलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मरुकांतर था, राजपूताना था, जांगल देश था, उपरोक्त सभी। दोस्तों पहले क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर छाप देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर राजस्थान को अलग अलग समय में यहाँ पर दोस्तों अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिया गया दोस्तों। जैसे कि मरुकांतर जो है दोस्तों ये रेगिस्तान में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको मरुकांतर कहा जाता है। और राजपूताना जो है ब्रिटिश काल में यहाँ पर राजपूताना कहा गया ब्रिटिश काल में। और जो आपका जांगल देश है दोस्तों, ये 3 प्रकार के जो नाम है दोस्तों अलग अलग समय में दिया गया। चलेगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की ओर चलते हैं। राजस्थान का गठन कब हुआ दोस्तों? राजस्थान का गठन कब हुआ, सभी इसका आंसर छाप देंगे कमेंट में। राजस्थान का गठन दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 1956 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे इसका, सभी आंसर देते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ पर पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार यहाँ पर चल रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई हल्दी घाटी की युद्ध दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? तो ये 1576 पे हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। जो मुगल सेना का यहाँ पर जो सेनापति था वो कौन था दोस्तों? यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो मान सिंह था दोस्तों। कौन था? मान सिंह था। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सभी इसका आंसर देंगे दोस्तों। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से इसका आंसर देंगे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 4 का आंसर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा के द्वारा इसको बनवाया गया था दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? प्यारे साथियों जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। बीकानेर को, जैसलमेर को, जोधपुर को या उदयपुर को? इसका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं दोस्तों। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं? पीले पत्थर से बने भवनों के कारण जैसलमेर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पीले पत्थरों के कारण इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सभी आंसर देंगे। मेवाड़ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे, पृथ्वीराज चौहान थे, राणा कुंभा थे या राणा सांगा थे दोस्तों? 6 का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका बप्पा रावल। मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक था वो होता है दोस्तों बप्पा रावल थे, जिसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? काल भोज भी कहा जाता था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अजमेर में स्थित तारागढ़ किला किसने बनवाया दोस्तों? अजमेर में स्थित तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान, राणा कुंभा या मान सिंह? दोस्तों 7 का जल्दी से आंसर छाप देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर अजयराज चौहान यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर शहर और तारागढ़ किले की अगर यहाँ पर बात की जाए, तारागढ़ किला उसका भी निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर अजयराज चौहान ने ही करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खानवा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध आपका हुआ था दोस्तों 1527 में हुआ था दोस्तों। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के यहाँ पर बीच में होता है। कब होता है दोस्तों? यहाँ पर 1527 में होता है, जिसमें यहाँ पर बाबर की क्या हो जाती है दोस्तों? विजय होता है, विजय होती है दोस्तों। बाबर की जो क्या होती है इसमें विजय हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी?
कौन सी थी दोस्तों? जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी, उदयपुर थी। यहाँ पर नौका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर किसके साथ होगा? नौका जोधपुर रियासत थी दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों। कहाँ की सबसे बड़ी रियासत थी? मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों जोधपुर। चलेगा अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर गुहिल वंश किस क्षेत्र से संबंधित था दोस्तों? गुहिल वंश जो था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो गुहिल वंश का सबसे यहाँ पर संबंध जो रहा है वो मेवाड़ क्षेत्र से रहा है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र से रहा है। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? अगर यहाँ पर क्षेत्रफल में आपको सबसे बड़ा जिला पूछा जाए राजस्थान का तो कौन सा है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या बाड़मेर में? दोस्तों यहाँ पर 11 का जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट में छाप देंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसलमेर राइट आंसर। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास है, चंबल है, लूणी है, माही है। दोस्तों 12 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? यहाँ पर सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो चंबल को कहा जाता है। और चंबल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर चंबल को दोस्तों बिहड़ की रानी भी इसको कहते हैं दोस्तों। और अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? यहाँ पर आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है ये? यमुना। यमुना की सहायक नदी भी इसको कहा जाता है, सहायक नदी भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, थार मरुस्थल किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल किस भाग में स्थित है? पूर्वी में, पश्चिम में या फिर दक्षिणी या उत्तरी? दोस्तों यहाँ पर थार मरुस्थल किस भाग में स्थित है? 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी भाग में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर गुरु शिखर है, शेर है, तारागढ़ है, अब्रुदा है दोस्तों। 14 का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ होगा? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका गुरु शिखर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 15 रहने वाला है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर है दोस्तों। अभी जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो दोस्तों कुछ अलग तरह का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आ रहा है, जिसमें आपको छोटी से छोटी यहाँ पर बात याद होना चाहिए, छोटा से छोटा यहाँ पर क्वेश्चन याद रहेगा, तभी आप वहाँ पर खतन कारण वाले क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। सीईटी आपके लिए दोस्तों यहाँ पर पास करना यहाँ पर जरूरी हो गया है राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए। अगर सीईटी पास नहीं तो आप राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा का यहाँ पर दोस्तों फॉर्म नहीं भर सकते, आप सभी को पता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर सीईटी के लिए राजस्थान जीके की क्लास रोज इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान राज्य का पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों राज्य पक्षी की अगर बात की जाए तो दोस्तों गोडाउन हो जाएगा। इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है दोस्तों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है दोस्तों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। चलेगा अगले क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, लूणी नदी किस सागर में गिरती है? लूणी नदी जो गिरती हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? तो दोस्तों लूणी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं पहुँचती हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है 16 का राइट आंसर किसके साथ होगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कच्छ का रण, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अरब सागर में नहीं गिरती हैं, आपका कच्छ का रण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सांबर झील किस प्रकार की झील है? सांबर झील किस प्रकार की झील है साथियों? मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, कृत्रिम झील है या नदी झील है? दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है एक प्रकार की खारे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला किस दिशा क्या है? अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आपसे दिशा क्रम पूछ लिया जाता है तो आपको यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है, राजस्थान का राज्य पक्षी
यहाँ पर राज्य राज्य पक्षी है दोस्तों, यहाँ पर राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पर छोटा से छोटा क्वेश्चन याद होना चाहिए। और आपके दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल की यहाँ पर राजस्थान जीके पूछी जाएगी। तो दोस्तों आपको राजस्थान जीके की पकड़ रखनी है, अगर सीटें आपको एक ही बार में यहाँ पर करेक्ट करनी है दोस्तों। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, नीम है, पीपल है, खेजड़ी है, बबूल है दोस्तों। यहाँ पर 19 का राइट आंसर किसके साथ होगा, खेजड़ी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस शनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है। आपका सही जवाब किसके साथ हो जाएगा, जल्दी से आंसर देंगे, मध्य प्रदेश इसका हो जाएगा सही जवाब। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घूमर नृत्य किस से संबंधित है दोस्तों। घूमर नृत्य किससे संबंधित हैं, पुरुष से हैं, महिलाओं से हैं, बच्चों से या साधु से हैं दोस्तों। यहाँ पर 21 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के साथ। और यहाँ पर घूमर नृत्य कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है घूमर नृत्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य है दोस्तों। कालबेलिया नृत्य यहाँ पर कालबेलिया जनजाति यानी कि दोस्तों सांप पकड़ने वाली जनजाति जो है वो है दोस्तों आपकी कालबेलिया जनजाति। सांप पकड़ने वाली जो सांप पकड़ने वाली जनजाति आपकी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर कालबेलिया जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। गैर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। 23 का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मेवाड़ क्षेत्र दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है। कठपुतली कला किस राज्य की प्रसिद्ध है। कठपुतली जो कला है वो किस राज्य की प्रसिद्ध है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कठपुतली क्या होती है दोस्तों। यहाँ पर एक दोस्तों कठपुतली होती है, उसको यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, उसको यहाँ पर बहुत सारी रस्सियों से बांधे रहते हैं और उससे तरह तरह के यहाँ पर करतब करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पधारो हमारे देश किस का प्रतीक है दोस्तों। पधारो हमारे देश यहाँ पर किसका प्रतीक है, राजनीति, संस्कृति, व्यापार, कृषि दोस्तों। 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति का प्रतीक है। राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है पधारो हमारे देश दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य रावण हत्ता, यहाँ पर हट्टा है दोस्तों, यहाँ पर हत्ता होगा दोस्तों, हत्ता, रावण हत्ता किससे जुड़ा हुआ है, संगीत से, नृत्य से, चित्रकला से, वास्तुकला से। 26 का जो राइट आंसर आपका होगा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ, संगीत से जुड़ा हुआ है। और रावण हत्ता एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है दोस्तों, क्या है, तत्ववाद्य यंत्र है रावण हत्ता। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर बगरू किससे संबंधित है, तो यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका वस्त्र कला से दोस्तों। बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेरी प्रिंट आपका वस्त्रों से होती हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा दोस्तों आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जिनके यहाँ पर दोस्तों आपने कभी देखा होगा उनके कंधे में जो डला होता है वो सांगानेरी आपका एक दुपट्टा होता है दोस्तों, उसमें जो प्रिंट होती है वो सांगानेरी प्रिंट होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। कावड़ कला किससे संबंधित है दोस्तों। कावड़ कला का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, चित्रकला, कथावाचक, नृत्य, संगीत दोस्तों। कावड़ कला का जो संबंध है वो कथावाचक हो जाएगा। और कावड़ कला का यहाँ पर दोस्तों जो केंद्र है वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणगौर पर्व किससे संबंधित है दोस्तों। गणगौर जो पर्व है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिव पार्वती से संबंधित हो जाएगा। गण यानी कि शिव और गौर मतलब पार्वती दोस्तों। राजस्थान के पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली किसकी संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर सभी आंसर देंगे। 30 का यहाँ पर हो जाएगा महिलाएं, इसका हो जाएगा सही जवाब। और दोस्तों कैसे लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको यहाँ से हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर सीईटी के लिए कौन से क्लास की आपको जरूरत है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। राजस्थान के लिए दोस्तों जीके के लिए आपकी क्लास रोज यहाँ से देखने को मिलेगी दोस्तों चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।